हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो आज का हमारा सेशन होने जा रहा है दोस्तों समय तथा दूरी पे। तो दोस्तों, ये हमारा पार्ट थर्ड है। तो पार्ट वन पार्ट टू आपने देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख लें। तो हम लोग दोस्तों राकेश तो बुक से क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे इस सेशन में। यदि चैनल पे पहले विजिट करें हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार है। तो दोस्तों, आपको 30 सेकंड समय दे रहे हैं, एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इस प्रश्न को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, बनाने का जरूर प्रयास करें। तो फ्रेंड्स, समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है, काफी इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति 11 इस प्रकार है हमारा। एक रेलगाड़ी है तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है, यानी एक रेलगाड़ी है और प्लेटफॉर्म है, दोनों की जो लंबाई वो क्या समान है। रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की कुल लंबाई कितना होगा यह हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस तरह का जब भी प्रश्न दिखे तो हमें दोस्तों एक फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर यानी दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड गुना टाइम। डिस्टेंस मतलब क्या, यहाँ लेंथ डिनोट करा है दोस्तों। लेंथ बराबर क्या होगा, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ होगा। तो इस कंडीशन में दोस्तों प्लेटफॉर्म है और रेलगाड़ी का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, तो प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी का बात कर रहा है कि प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी को पार करता है, दोनों का लंबाई सेम है और रेलगाड़ी है जो प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर लेता है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुना टाइम होता है। इस कंडीशन में दोस्तों प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी का दोनों का जो लेंथ होगा वो ऐड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो दोनों का लंबाई क्या है, समान है। मान लेते हैं कि प्लेटफॉर्म x है, रेलगाड़ी भी क्या है, x है। तो लेंथ कितना हो गया हमारा, 2x हो गया। अब स्पीड क्या दिया गया है रेलगाड़ी का, तो स्पीड दिया गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम दिया गया है आपको मिनट में। तो दोस्तों 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हमें चेंज करना होगा मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। और जो टाइम दिया गया 1 मिनट, उसको सेकंड में चेंज करना होगा। तो इस तरह से जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, मीटर में रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो 90 है और किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या से मल्टीप्लाई करना होगा, हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो गुना 5/18 से किए और फिर 1 मिनट दिया गया है, तो 1 मिनट बराबर कितना सेकंड होता है, तो 60 सेकंड होता है। तो 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये हमारा जो भी आ गया दोस्तों, ये टोटल मीटर में आ गया। ये क्या आ गया दोस्तों, मीटर में हमारा रेशियो आ गया। मीटर हमारा जो कंक्लूजन आ गया वो डिस्टेंस है, लेंथ है, वो किसके बराबर है, स्पीड गुना टाइम। 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको चेंज किए मीटर प्रति सेकंड में और 1 मिनट था यानी 60 सेकंड हुआ। तो सेकंड कैंसिल आउट हो गया। तो कितना जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, मीटर में रिजल्ट आएगा। तो 18×25 90 होता है। फिर 60 गुना 25 करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, तो 60 गुना अगर 25 करते हैं तो 150 1500 मीटर आ गया। कितना मीटर आ गया दोस्तों, तो 1500 मीटर आ गया। ये किसके बराबर है, 2x के बराबर है। तो 2x बराबर कितना हो गया, 1500 मीटर हो गया। अब x का वैल्यू यानी रेलगाड़ी का वैल्यू पता करना है, तो कितना हो जाएगा, 1500/2 यानी कितना हो जाएगा, 1500/2 यानी 750 मीटर हमारा आंसर हो गया। कितना मीटर आंसर हो गया दोस्तों, तो 750 मीटर आंसर हो गया। तो एक बार फिर से समझेंगे ये प्रश्न को। तो सबसे पहले दिया गया है कि रेलगाड़ी है और प्लेटफॉर्म को पार करता है, दोनों का लंबाई सेम है। रेलगाड़ी है जो प्लेटफॉर्म को कितना 1 मिनट में पार कर लेता है और उसका जो स्पीड है वो कितना है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। हम लोग जानते हैं डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुना टाइम होता है। डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ रेलगाड़ी, यानी इसके बराबर हो जाएगा स्पीड गुना टाइम। किसके बराबर हो जाएगा, तो प्लेटफॉर्म का लंबाई प्लस रेलगाड़ी का लंबाई का जितना लेंथ होगा उसके बराबर हो जाएगा। तो वही 2x हो गया, x और x मान है 2x हो गया। और स्पीड गुना टाइम, अब स्पीड दिया गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम दिया गया मीटर मिनट में। तो इसको क्या चेंज करना होगा दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। और इसको 1 मिनट में कितना 60 सेकंड होता है। तो जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो कितना मीटर में आएगा। सॉल्व किए
तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा था, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करना होगा। तो गुना 5/18 और गुना में क्या करना है 60 सेकंड। 1 मिनट और कितना होता है 60 सेकंड होता है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा कितना आ गया 1500 मीटर आ गया। अब 2x बराबर कितना हो गया 1500 मीटर आ गया। हमें रेलगाड़ी का लंबाई पता करना है, एक्स का वैल्यू पता करना है। तो 2x बराबर 1500, x बराबर कितना हो जाएगा 1500/2 यानी 750 मीटर हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार है। तो फिर से आपको 30 सेकंड समय दे रहे हैं, तो एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इस प्रश्न कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार जरूर प्रयास कीजिए बनाने का। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न हमारा इस प्रकार है, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में क्रमशः 14 तथा 10 सेकंड लेता है। रेलगाड़ी की चाल कितना होगी ये हमें निकालना है, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। ठीक है, तो एक रेलगाड़ी है जो 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में क्रमशः 14 तथा 10 सेकंड लेता है। रेलगाड़ी की चाल कितना है ये हमें निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों एक फॉर्मूला क्या होता है, हमें रेलगाड़ी का चाल पता करना है, स्पीड पता करना है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक रेलगाड़ी है जो 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगा ये हमें निकालना है। तो रेलगाड़ी का लंबाई पता नहीं है, तो रेलगाड़ी का लंबाई दो कंडीशन है दोस्तों। पहला कंडीशन क्या है आपको कि एक रेलगाड़ी है जो एक प्लेटफॉर्म को पार करता है, और दूसरा कंडीशन क्या है एक रेलगाड़ी है जो एक आदमी को पार करता है। तो पहला कंडीशन में दोस्तों जो हमारा डिस्टेंस होगा, जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, पहला कंडीशन में रेलगाड़ी जो प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, तो पहला कंडीशन में डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ रेलगाड़ी यानी लेंथ ऑफ ट्रेन यानी ट्रेन का लंबाई और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दोनों ऐड हो जाएगा। दोनों दोस्तों ऐड हो जाएगा। जो पहला कंडीशन है कि रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करता है, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन और प्लस ट्रेन ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म यानी दोनों का प्लेटफॉर्म, दोनों का जो लेंथ है वो ऐड हो जाएगा, ट्रेन का लेंथ ऐड हो जाएगा और प्लेटफॉर्म का ऐड हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन दोस्तों जो रेलगाड़ी है वो एक आदमी को पार करता है, तो इस कंडीशन में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन का। और हम लोग जीरो मानते हैं दोस्तों, जो आदमी है उसको क्या मानते हैं नेगोशिएबल यानी जीरो मानते हैं उसका लेंथ, तो प्लस जीरो हो गया यानी लेंथ ऑफ ट्रेन ही रह गया। ठीक है, दूसरा कंडीशन में। अब जो हमारा स्पीड है वो क्या होगा, दोनों कंडीशन में रेलगाड़ी का स्पीड है जो बराबर होगा, तो इसी का हम लोग यूज करके क्या करेंगे दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, इतना ही आपको करना है। और हमारा क्या आ जाएगा, जो रेलगाड़ी का लंबाई है ट्रेन का लंबाई वो आ जाएगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, रेलगाड़ी का चाल निकालना है। तो एक बार लंबाई आ गया उसके बाद हम लोग चाल भी निकाल लेंगे। तो आइए दोस्तों निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा हमारा, लेंथ ऑफ ट्रेन पता नहीं है और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म पता है कितना है 50 है ना, तो x + 50 हो गया। और ट्रेन का जो टाइम है वो कितना है, तो ट्रेन का टाइम है जो 14 सेकंड है, तो बटा में 14 हो गया बराबर। अब डिस्टेंस कितना है होगा, तो दूसरा कंडीशन में सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन यानी x बटा में जो टाइम है वो कितना है 10 है, तो बटा 10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, तो कितना आएगा हमारा 10x प्लस में 500 बराबर 14x, ये तो होगा 10x प्लस 500 बराबर 14x। अब rx बराबर ये 10x हो गया, ये 14x हो गया, 10x उधर जाकर माइनस होगा यानी 4x बराबर कितना हो गया 500 हो गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, तो x का वैल्यू में कितना आ जाएगा, 4 का 4 1 मतलब 4 दूनी 8 और 4 5 20 यानी x का वैल्यू कितना आ गया 125। यानी जो आपका ट्रेन है
उसका कितना वैल्यू आ गया दोस्तों, 125 आ गया। यानी लंबाई कितना हो गया, 125 मीटर लंबाई हो गया। 125 मीटर क्या हो गया, जो हमारा ट्रेन है उसका लंबाई हो गया। अब हमें क्या पता करना है, ट्रेन का हमें स्पीड पता करना है। तो बस वैल्यू को पुट कर देंगे, किसी एक इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। तो मानते हैं कि इस इक्वेशन में हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं दोस्तों, तो हमारा कितना आ जाएगा, स्पीड बराबर क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो दूसरा कंडीशन में क्या था, x/10 था, तो x कितना आ गया, 125 आ गया। तो 125 बटा 10 कर दीजिए, तो 125 बटा 10 कर रहे हैं, ये तो हमारे मीटर प्रति सेकंड में आएगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो जब भी किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होगा मीटर प्रति सेकंड से, तो हम लोग क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से। तो देखिए मीटर प्रति सेकंड से अगर किलोमीटर प्रति घंटा में अगर जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो गुना में 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10, 25, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 25। फिर 2 से काटेंगे तो 9, यानी 9 गुने 5 आ रहा है दोस्तों, यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर हो गया। कितना आया, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो आपका राइट आंसर है। डी ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक बहुत समझते हैं दोस्तों शॉर्ट में, ठीक है। आपको देखिए पहला कंडीशन था कि एक रेलगाड़ी है जो प्लेटफॉर्म को पार करता है, तो डिस्टेंस क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन था वही रेलगाड़ी है जो एक आदमी को पार करता है, तो इस कंडीशन में जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन होगा। तो स्पीड तो बराबर ही है, जो रेलगाड़ी है वो तो सेम है, तो स्पीड तो बराबर ही होगा। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो दोनों कंडीशन को हम लोग इक्वेट कर दिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब पहला जो कंडीशन था x + 50/14 हो गया इक्वल टू x + 10। सॉल्व किए, x का वैल्यू कितना, यानी हमारा रेलगाड़ी है उसका लेंथ कितना आ गया, तो रेलगाड़ी का लेंथ आ गया 125 मीटर। अब जो दोनों कंडीशन था किसी एक में वैल्यू पुट कर दिए और स्पीड हमें किलोमीटर प्रति घंटा में लाना था, तो ये तो स्पीड आता 125/10, ये मीटर प्रति सेकंड में आता, लेकिन हमें किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना था। तो मीटर प्रति सेकंड में जब भी रहे तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो, तो हम क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 125/10 गुने 18/5, यानी कितना आ गया, हमारा वैल्यू आ गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। जब हमारा स्पीड है कितना आ गया, 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, तो फिर से आपको 30 सेकंड समय दे रहे हैं, क्वेश्चन को समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे, प्रश्न कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको बहुत जरूर बनाने का प्रयास कीजिए। तो फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। एक 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। रेलगाड़ी की ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को पार करने में उसे कितना समय लगेगा, ये हमें निकालना है। यानी आपको क्या निकालना है, टाइम, ठीक है। तो 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो 63 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही है। उसी दिशा में एक जो आदमी है, उसी दिशा में एक रेलगाड़ी है जो 3 किलोमीटर घंटा से जा रही है, व्यक्ति को पार करने में उसे कितना समय लगेगा, यही निकालना है, ठीक है। टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब दोस्तों डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस सिर्फ डिस्टेंस इसमें क्या लेंगे, तो डिस्टेंस बराबर जो लेंथ ऑफ ट्रेन है वही ऐड ले लेंगे। लेंथ ऑफ ट्रेन, जो ट्रेन का लंबाई है कितना है, तो 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। रेलगाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को, यानी रेलगाड़ी जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में क्या जा रहा है, आदमी भी जा रहा है, लेकिन उसका स्पीड कितना है, तो उसका स्पीड है जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब टाइम हमें निकालना है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। तो डिस्टेंस इस कंडीशन में क्या लेंगे, जो सिर्फ जो ट्रेन का लंबाई है, लेंथ है, वही क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा।
तो ट्रेन का लंबाई कितना है हमें, तो ट्रेन का लंबाई दिया गया आपको 500 मीटर। कितना मीटर, 500 मीटर। और स्पीड में क्या लेंगे दोस्तों, जो स्पीड है उसमें क्या लेंगे, तो दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो ट्रेन का स्पीड है और जो आदमी का स्पीड है दोनों क्या हो जाएगा, दोनों का घट जाएगा, दोनों माइनस यानी डिफरेंस ले लेते हैं। तो एक 63 है, जो ट्रेन है वो कितना है, 63 है, और जो आदमी है उसका कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी जो सापेक्षिक चाल रिलेटिव स्पीड होगा वो कितना होगा हमारा, तो 63 माइनस 3, 63 और माइनस में 3 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा रिलेटिव स्पीड होगा। कितना होगा, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारा रिलेटिव स्पीड होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस तरह का जब भी तक कंडीशन बने आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जब भी एक दिशा में रहे तो क्या करते हैं हम लोग, स्पीड को माइनस कर देते हैं। यही विपरीत दिशा में रहता है, ट्रेन इधर जा रहा है, इधर से आदमी आ रहा था, हम लोग क्या करते हैं, स्पीड को ऐड कर देते हैं। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, स्पीड होगा वो माइनस में हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो कितना हो गया हमारा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोस्तों मीटर में है, ये कितना में, 60 किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इसको हमें क्या करना होगा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। जब भी किलोमीटर प्रति घंटा रहे से मीटर में प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो हम लोग क्या से करते हैं मल्टीप्लाई, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो गुना में 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो हमारा जो टाइम है वो आ जाएगा आपको सेकंड में। तो 500 ये 18 ऊपर चल जाएगा और बटा में 60 गुने में 5। ठीक है, 5 से आपको 100 बार में कट कैंसिल आउट हो गया, 1 0 से 1 कैंसिल हो गया, 6 से 3 बार में, यानी जो हमारा आंसर आ गया दोस्तों वो कितना आ गया हमारा, 30 सेकंड हमारा आंसर आ गया। सॉल्व करने में कितना आ गया हमारा, 30 सेकंड आ गया। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका बी है जो राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 आपको समझ में आ गया और कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन 14 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन 14 इस प्रकार है, तो फिर से आपको 30 सेकंड समय दे देगा, क्वेश्चन को समझ लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बनाने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है, एक पुलिस वाला अपने से 200 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है। यानी एक पुलिस वाला है जो क्या करता है, 200 मीटर दूरी पे एक चोर को देखता है, वह चोर का पीछा करना प्रारंभ करता है। चोर तथा पुलिस वाला क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं। तो 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितना होगी ये हमें निकालना है। तो दोस्तों समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चोर और पुलिस है, क्या है दोस्तों, पुलिस और चोर है। तो पुलिस और चोर, पुलिस है जो 200 मीटर के बाद, यहाँ पुलिस है यहाँ चोर है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर है। ठीक है, तो 200 मीटर की दूरी पे क्या देखता है, चोर देखता है, वह चोर का पीछा करना प्रारंभ करता है। चोर तथा पुलिस वाला क्रमशः ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा इनका चाल है पुलिस वाला का, और जो चोर है उसका 11 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। कितना है दोस्तों, पुलिस वाला का 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है और जो चोर है उसको 11 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, स्पीड है। तो बोल रहा है कि 6 मिनट के बाद उनकी बीच की दूरी कितनी होगी ये हमें निकालना है। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों ये समझिए। सबसे पहले आपको सापेक्षिक चाल रिलेटिव स्पीड पता करना है, रिलेटिव स्पीड पता करना है, रिलेटिव स्पीड। अब चोर पुलिस है जो चोर का पीछा कर रहा है, तो चोर भी इस डायरेक्शन में है, सॉरी पुलिस भी इस डायरेक्शन में है, चोर का पीछा कर रहा है। अब चोर भाग रहा है वो भी इस डायरेक्शन में है। तो इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, जो रिलेटिव स्पीड होगा वो हमें माइनस में चल जाएगा, यानी दोनों का जो स्पीड है वो घटा देंगे। तो 11 किलोमीटर प्रति घंटा और माइनस 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितना आ गया हमारा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, रिलेटिव स्पीड हो गया। यानी अब दोनों का जो सापेक्षिक चाल हो गया कितना हो गया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। यानी इतना दूरी से वो अभी पीछा कर रहा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी चोर आगे है। ठीक है, तो अब हमें 1 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका कहने का अर्थ क्या है कि 1000 मीटर यानी 1000 मीटर प्रति घंटा लिखा हुआ, यानी 60 मिनट। ये मीटर हो गया और ये 60 मिनट हो गया। यानी 60 मिनट में
कितना ट्रेवल हो रहा है, तो 1000 मीटर दूरी ट्रेवल हो रहा है। 60 मिनट में 1000 मीटर दूरी ट्रेवल हो रहा है, कहने का ये अर्थ हो रहा है। तो दोस्तों 60 मिनट में आपको 1000 मीटर ट्रेवल हो रहा है। तो क्वेश्चन में कितना मिनट में बोला था, 6 मिनट में। तो 6 मिनट में कितना ट्रेवल होगा ये हमें निकाल लेते हैं। तो 1000 बटा में 60 अगुना में 6, यानी 6 से 60 10 बार में, और 1 0 से 1 0 10 में, यानी 100 मीटर डिस्टेंस है जो ट्रेवल हो रहा है। ठीक है, अब लेकिन क्वेश्चन में बोल कितना रहा है कि उनके बीच की दूरी कितना होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, टोटल दूरी कितना था उनके बीच का दूरी 200 था ना, तो 200 टोटल जो हमारा दूरी था 200 दूरी था, उसमें से जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है तो माइनस उतना कर देंगे, यानी 100 मीटर अभी भी क्या है दोस्तों, दूरी है। यानी 6 मिनट में अभी भी दूरी कितना है दोनों के बीच में, तो 100 मीटर है। यानी कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो एक और समझेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो कैसे करना है देखिए, सबसे पहले एक पुलिस वाला है और एक चोर है, दोनों के बीच की दूरी कितना है, 200 है, ये समझ में आ गया होगा। पुलिस का जो स्पीड है वो कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और चोर है उसका स्पीड कितना है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी इसका 10 हो गया, इसका 11 हो गया। अच्छा, चोर तो था पुलिस वाला क्रमशः 10 चोर का 10 है तब तो पकड़ पाएगा, चोर का 10 है दोस्तों, और जो पुलिस वाला है उनका जो स्पीड है वो कितना है, 11 है, तब तो पुलिस पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करना, सापेक्षिक चाल पता करना होगा। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, पुलिस भी इस डायरेक्शन में, चोर भी इस डायरेक्शन में, तो दोनों का जो स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा, घटा देंगे। तो कितना हो गया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा कहने का अर्थ क्या हो गया, और स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। यानी कहने का अर्थ क्या है कि 1000 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कितना मिनट में, 60 मिनट में। तो 60 मिनट में 1000 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो इसमें निकालना है 6 मिनट में। तो 6 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो 100 मीटर। लेकिन हमें निकालना है, ये तो हमारा निकल के आ गया 100 मीटर अभी भी क्या है दोस्तों, ट्रेवल किया। जो पुलिस है वो कितना ट्रेवल किया, 100 मीटर ट्रेवल किया। लेकिन उनके बीच की दूरी कितना है, दोनों के बीच में अभी भी बाकी है, वो कैसे निकालेंगे, टोटल जो दूरी था वो कितना था, 200 था, और पुलिस के द्वारा 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया गया। तो 200 माइनस 100 करिए, कितना आ गया हमारा, 100 मीटर अभी भी दूरी बाकी है। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 आपको समझ में आ गया और कैसे सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 करने जा रहे हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, तो एक बार बनाने का प्रयास करें, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इस प्रश्न कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 30 सेकंड समय दे रहे हैं दोस्तों, बना के जरूर प्रयास करें। तो फ्रेंड्स, समय इसमें समाप्त हुआ। आइए देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है, रवि तथा अजय एक स्थान ए से बी 60 किलोमीटर दूर स्थित है, यानी ए से बी है। ठीक है, जो 60 किलोमीटर दोनों के बीच दूरी है की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। रवि की चाल अजय की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। बी पर पहुंचने के बाद अजय है जो पुनः एक की ओर चलना प्रारंभ कर देता है तथा रवि से बी स्थान से 12 किलोमीटर दूरी पर मिलता है। रवि की चाल ज्ञात करो। बहुत ही आसान दोस्तों, कैसे सॉल्व करना आइए देखते हैं। दो स्थान है दोस्तों, ए और बी है। ठीक है, दो स्थान है ए और बी, तो ए और बी दोनों के बीच कितना है, तो 60 किलोमीटर दोनों के बीच दूरी है। तो रवि है और एक कौन है दोस्तों, रवि और अजय है। दोनों क्या करते हैं, रेस लगाते हैं। ठीक है, दोनों ए से बी की ओर जा रहे हैं। अब बोल रहा है कि रवि बोल रहा है कि दोनों एक प्रारंभ करते हैं चलना। रवि की चाल है जो अजय की चाल से 4 किलोमीटर कम है। किसकी, तो रवि की चाल है जो अजय की चाल से 4 किलोमीटर कम है। यानी रवि की चाल है जो कम है, तो इसको हम वैसे कर दिए। ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। बी पर पहुंचने के बाद अजय है जो पुनः ए के चलना प्रारंभ करता है। यानी ए से बी पर पहुंच जाता है अजय। कौन पहुंचता है, अजय पहुंच जाता है। फिर बी से ए की ओर चलना प्रारंभ करता है। फिर क्या बोल रहा है कि उसको कौन मिलता है, तो अजय मिलता है। बी से 12 किलोमीटर दूरी पे अजय मिलता है। यानी बी से 12 किलोमीटर दूरी पे कौन मिलता है दोस्तों, तो अजय मिलता है। यानी अजय है जो मात्र इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तब तो जो कौन मिलता है दोस्तों, तो उसको रवि मिलता है। रवि से बी स्थान से 12 किलोमीटर दूरी मिलता है।
तो अजय है जो क्या करता है दोस्तों, ए से बी पे जाता है और फिर बी से 12 किलोमीटर दूरी पे आता है, तो उसको कौन मिलता है, रवि मिलता है। तो रवि है दोस्तों क्या कर रहा है, रवि मात्र कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। ये टोटल 60 था और 12 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक नहीं डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अजय इसको मिल जाता है बी से 12 किलोमीटर दूरी पे, यानी ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया, 48 किलोमीटर। यानी रवि है जो सिर्फ 48 किलोमीटर ट्रेवल किया होगा डिस्टेंस, रवि है जो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 48 किलोमीटर। और जो अजय है दोस्तों वो कितना किया होगा, तो अजय है जो 60 ए से बी 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, और जो यहाँ से बी से लेकर यहाँ तक 12 किलोमीटर डिस्टेंस किया, यानी टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 72 किलोमीटर पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया। कौन, अजय। और यहाँ क्या है दोस्तों, जो टाइम है वो सेम है, यानी सेम टाइम में अजय है जो 48 किलोमीटर जा रहा है, सॉरी जो रवि है जो 48 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, और जो अजय कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 72 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो टाइम सेम होता है, तो एक जो कॉन्सेप्ट क्या है, जो स्पीड है और जो डिस्टेंस है वो दोनों क्या होगा दोस्तों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। क्या होंगे दोस्तों, तो डायरेक्टली है जो प्रोपोर्शनल होंगे, यानी जो डिस्टेंस स्पीड होगा उतना ही जो रेशियो क्या होगा, डिस्टेंस का भी रेशियो होगा, यानी जो डिस्टेंस का रेशियो हो गया वही क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो हो जाएगा। तो एक बात समझते हैं, देखिए अजय और रवि दो आदमी हैं, ए से बी 60 किलोमीटर दूरी है, ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, ए से बी रेस लगाते हैं। तो क्या होता है कि अजय है जो ए से बी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फिर बी से ए की ओर आता है, तो उसको कौन मिलता है, रवि मिलता है, जो कि बी है उससे 12 किलोमीटर दूरी पे मिलता है, यानी बी से 12 किलोमीटर दूरी पे मिलता है, तो कौन मिलता है, रवि मिलता है। तो रवि मात्र कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 48 किया होगा, क्योंकि 12 किलोमीटर तो डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया। क्यों, क्योंकि अजय इसको मिल जाता है बी से 12 किलोमीटर दूरी पे। तो यानी अजय है दोस्तों जो 72 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, और जो रवि है मात्र 48 डिस्टेंस ट्रेवल किया, 48 किलोमीटर। तो हमने पढ़ा है कि टाइम जब भी सेम रहे तो स्पीड और डिस्टेंस में जो रेशियो होता है वो समान होता है। यानी अगर रवि और अजय दोनों का अगर टाइम तो सेम है, और स्पीड का अगर रेशियो लेते हैं दोस्तों, ये डिस्टेंस हो गया, तो डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस का अगर रेशियो लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 48 और 72, यानी 12 चौक 48, 12 चौक 72, कितना हो जाएगा हमारा, यानी 3:4 होगा। कितना होगा दोस्तों, 3:4, 16 से काट दिए तो 16 से 48, कितना हो जाएगा हमारा, 12 चौक 48, कितना होगा दोस्तों, 12 से काटते हैं तो 12 चौक 48 हो गया, 12 चौक 72 हो गया, फिर 2:3 यानी 24 से कट रहा है ना, 24 दूनी 48, 24 से 72 यानी 2:3 हो गया। ये क्या होगा दोस्तों, डिस्टेंस का रेशियो हो गया। तो 2:3 डिस्टेंस का रेशियो हो गया, तो स्पीड का भी रेशियो कितना हो जाएगा हमारा, 2:3 हो जाएगा। और लेकिन यहाँ दिया गया है, क्या दिया गया है कि रवि है जो अजय से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम लेता है, यानी रवि का कितना आ रहा है, रवि का 2 आ रहा है, रवि का कितना आ रहा है, 2 रेशियो आ रहा है स्पीड का, और अजय का 3। और लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, किसका, रवि का। यानी यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 1 यूनिट कम है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोलता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया हमारा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो हमारा जो रवि है वो रवि का निकालना है ना, तो किसका निकालना है, तो रवि की चाल ज्ञात करें। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो यहाँ कितना है रवि, 2 यूनिट है, यानी कितना हो जाएगा हमारा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर होगा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो गया दोस्तों, 8 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो गया, यानी यही आपका आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन में जो भी क्वेश्चन किए होंगे वे समझ में आ गया होगा। तो एक बार जरूर देख लें फिर से दोस्तों ये क्वेश्चन, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट मेन क्या था, ये कॉन्सेप्ट था कि जब भी टाइम सेम रहे तो स्पीड और डिस्टेंस में जो रेशियो होता है वही क्या होता है, समान होता है, यानी जो भी स्पीड का रेशियो होगा वही क्या होगा, डिस्टेंस का भी रेशियो हो जाएगा। इस जो क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट यही था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जो भी प्रश्न आज किए हैं ये समझ में आ गया होगा। यदि ये सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।